चलिए तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। नाम क्या है पता है? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आप परावर्तन पढ़ के आए हैं, ठीक है। अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं तो आराम से कॉपी और पेन खोल के बैठ जाइए और जितना पॉइंट नोट्स जो भी लिखाएंगे लिखते जाइए। फिर जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तो जैसे परावर्तन का एक एक क्वेश्चन बन गया होगा उसी प्रकार अपवर्तन का भी बन जाएगा। तो अभी से हम अपना कंसेप्ट तरीका सब देना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। इस सेकेंड चैप्टर में यही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आराम से समझिए। पहले देखिए, प्रकाश के साथ दो घटना हुआ था, हम स्टार्टिंग में बताए थे। प्रकाश जिसको बोला जाता है लाइट, ये लाइट के साथ दो घटना होता है। क्या होता है भाई? लाइट के साथ दो घटना होता है। पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानने का कोशिश कीजिए। एक घटना बड़ा खतरनाक है, दूसरा घटना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। समझिएगा, प्रकाश अगर न, प्रकाश सुनिए गौर से, कोई वस्तु है, ऐसा वस्तु है, ये ऐसा वस्तु है एकरा से आर पार न करे, प्रकाश आर पार न करे, मतलब ये कैसन पदार्थ है जिसको बोला जाएगा अपारदर्शी। कथी बोला जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। कैसन पदार्थ के लाइट के हिसाब से अपारदर्शी कहेंगे? ओपेक्यू। किसको कहेंगे? तो जिससे प्रकाश पार न करे, जिसको प्रकाश पार न करे वही है अपारदर्शी। जैसे मतलब जो भी बोल लीजिए, ईटा पत्थर हो रहा है ना, बेंच उंच, जहां से प्रकाश आर पार न करे। लेकिन यहाँ ऐसा पदार्थ लेना है, जैसे शीशा ले लिए तो शीशा को तो आर पार कर जाएगा, लेकिन शीशा को ना पीछे से पेंट कर देंगे, कलर कर देंगे, तो वो आर पार नहीं करेगा। तो यहाँ आर पार न करने वाला को पदार्थ लिए हैं जिसका नाम धो दिए अपारदर्शी पदार्थ। यहाँ वो ऐसा पदार्थ लेते हैं जो पारदर्शी हो। देखिए घटना क्या होगा से। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ऐसा तो बहुत सारा पदार्थ है, मान लीजिएगा शीशे, पानी, ग्लास, जो भी बोलिए, हवा हुआ, सब से पार कर जाता है प्रकाश। शीशा से पार कर जाएगा, पानी से प्रकाश कर जाएगा, पार कर जाएगा लाइट, ये सब पदार्थ है। तो एक हो गया पारदर्शी, या हो गया अपारदर्शी। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर लाइट इस पे जाएगा तो क्या होगा? देखिए, अगर लाइट इस पे गया, देखा तो पार नहीं कर सकता है। अच्छा, पार नहीं करेगा तो टकरा के फिर इन्हें चल जाएगा बेचारा, यानी टकराकर लौट गया, प्रकाश टकराकर लौट गया। तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन, जो कि आपने पढ़ चुका है, पढ़ लिया ना परावर्तन। अब यहाँ ऐसा पदार्थ है उकरा तो पार कर जाएगा। अभी जस्ट आपने पढ़ा पारदर्शी है, माने लाइट ऐसे जाएगा तो पार कर जाएगा, चल जाएगा ऐसे पार करके, क्योंकि शीशा है, पानी है, हवा है, तो इसको तो प्रकाश पार कर जाएगा। तो जिसको प्रकाश पार कर जाएगा अर्थात वहां घटना हो जाएगा अपार, थोड़ी क्या लिखने लगे, अपवर्तन। कौन घटना? अपवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अर्थात दो क्वेश्चन ही से बन गया। परावर्तन की घटना कब होगा? जब अपारदर्शी पदार्थ रहेगा, और अपवर्तन की घटना कब होगा? जब पारदर्शी पदार्थ रहेगा। पहला क्वेश्चन ये से तैयार है। पारदर्शी पदार्थ चाहिए सबसे पहले, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए, रास्ता जो पार कर जाए, तो अब ना जाके अपवर्तन वाला घटना होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन, जो कि चैप्टर में पढ़ना है। तो अपवर्तन होने के लिए क्या चाहिए? लाइट तो चाहिए ही। लाइट के साथ कैसन कैसन लीजिएगा पदार्थ? जो पार कर जाए वाला, ट्रांसपेरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश के साथ क्या क्या खेला होता है, वो सब कुछ अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले से भी आप जानते थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के, क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो गया, हटाइए, अपवर्तन, नाम है अपवर्तन।
किसका अपवर्तन? प्रकाश का। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। देखिए सुनिएगा ध्यान से। अब अपवर्तन क्या होता है? कहा जाता है, आप ये तो समझ गए हैं कि जब कोई पारदर्शी पदार्थ के प्रकाश पार करेगा ना तो वहां कुछ घटना देखने को मिल जाएगा। क्या घटना देखने को मिलेगा? सुनिएगा ध्यान से। जैसे आप बात को ना गौर कीजिएगा, केवल गौर करना है बातों को, बात को गौर कीजिएगा ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पानी है, चाहे मतलब शीशा है, ये शीशा है, कांच है, और इधर हवा है, समझिएगा हवा है। तो प्रकाश अगर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो ऐसे पार नहीं करेगा। समझिए इस चीज को। बोलेगा कैसे नहीं पार करेगा भाई? पार कैसे नहीं करेगा? पार तो कर जाएगा। तो हम देखिए क्या बोलेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा तो समझ जाएंगे तुरंत। इसको प्रकाश पार नहीं करेगा, ऐसे नहीं पार करेगा, थोड़ा ना इसमें क्या जाएगा, मतलब दिशा भटकेगा थोड़ा सा, यानी जिस तरह से इसको जाना चाहिए ना उस तरह से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि ना माध्यम बदला है। बात को गौर कीजिएगा, माध्यम बदला है तो प्रकाश अपना दिशा बदल लेगा। कैसे? ये बहुत सारी घटना में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको हम दिखा रहे हैं, आराम से सुनिएगा। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में ना परिवर्तन आ जाता है। इसमें परिवर्तन आ जाता है, दिशा में परिवर्तन। और यही जो दिशा में जो परिवर्तन आता है ना, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अर्थात समझिएगा, प्रकाश का एक गुण हो गया कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना दिशा पक्का बदलेगा। कैसे बदलेगा वो अभी सिखाएंगे, क्यों बदलेगा वो भी बताएंगे, पहले आप समझिए आराम से। एक बात कंफर्म हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या बदलेगा? बदलने के लिए बहुत चीज बदलता है, लेकिन अभी ध्यान देना, क्या बदल जाएगा? दिशा। और जब दिशा बदला ना तो उसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है? यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है, जो दिशा बदलता है, यही दिशा के बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश टकरा के वापस आ गया तो परावर्तन, और आर पार कर गया, आर पार कर गया, आर पार करेगा तो काम हो जाएगा, दिशा बदल जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कौनो दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप एक चीज हम गौर कर लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए गौर कर लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिवर्तन, यानी दिशा बदल जाएगी, और वही दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक? अब सुनिएगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए कांच रखा हुआ है, कांच है, तो लाइट अगर ऐसे गया है, ऐसे, तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, बट ये ऐसे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब समझिए, इनने से हवा में जा रहा था पूरा स्पीड में, झंझना एकदम, और उनने गया तो इसका एक ब्रेकर लग गया। नहीं समझ बात? यह एक अलग माध्यम है ना, ये हवा है, एयर है, और ये क्या है? कांच है, ग्लास है। तो माध्यम बदल गया, हवा से जा रहा था। आप देखिए, गौर कीजिएगा, आप बहुत स्पीड फंका है, बहुत स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, तो इसी जाम जुम में जाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक मतलब आपका चाल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों चाल बदला? क्योंकि आपके जो रास्ता पहले था वो खाली खाली रास्ता था, फिर रास्ता क्या हो गया? पूरा एकदम घना मिल गया, सघन मिल गया, अभी आएगा विरल सघन। तो जब आप गाड़ी का ब्रेक लगाए मतलब आपका चाल बदल गया, पहले बहुत तेज था अब कम हो गया। तो जब इतना नहीं स्पीड है कि जब इसी चाल बदलता है ना तो प्रकाश का दिशा बदल जाता है। अर्थात इसको जैसे जाना चाहिए था ना, उधर से ना जाकर थोड़ा सा ऐसे बैंड होके जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ऐसे बैंड हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब माध्यम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, बहुत सारा माध्यम है। ठीक है? केरोसिन तेल हो सकता है, बहुत सारा माध्यम है जहां प्रकाश चल जाता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल अलग अलग हो जाता है। सबसे पहले ये जानेंगे कि एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा, वायु, हवा है, करे वायु बोलेंगे, समझिएगा ध्यान से। और एक वैक्यूम नाम का चीज आता है, ठीक है, जिसको निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात। ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, निर्वात, वैक्यूम। ये क्या होता है सर? समझिएगा। देखिए, एयर तो आप जानते हैं, हवा, वायु, ये हम लोग समझते हैं। निर्वात क्या होता है? तो वैसा जगह जहां हवा नहीं हो,
निर्वात। लेकिन ओवरऑल फिजिक्स में अभी आप जान लीजिए, ये दोनों में ना प्रकाश के चाल को सेम लेना है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो, चाहे हवा में प्रकाश की चाल बोले तो, आपको ये को याद कर लेना है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट का जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो यही है, इससे ज्यादा लाइट स्पीड नहीं हो सकता है। प्रकाश का महत्तम स्पीड यही है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लेंगे। अगर किलोमीटर बोलेगा तो बोलिएगा 3 लाख, कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। यानी लाइट का जो हाईएस्ट स्पीड होता है वो इसी में होता है। यहां देखिए, हवा बोले, निर्वात बोले, वायु बोले, एयर बोले, ये दोनों में ना लगभग लगभग समान ही लेना है फिजिक्स में, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो एक चीज समझ में आया कि सर सबसे ज्यादा जो प्रकाश का स्पीड होता है चाल, वो होता है निर्वात में, हवा में। ओके, कितना होता है तो इतना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये भी जान गए हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि माध्यम बदला है, रास्ता बदला है, तो उसका चाल बदलेगा, और चाल बदलेगा तो दिशा बदलेगा, चाल बदलेगा तो दिशा बदलेगा, ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, यानी जब यहां सुनिएगा, नोट में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो दिशा बदल जाती है, क्या होती है पहली घटना, दिशा का बदलना, दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। दूसरी घटना, जैसी दिशा बदलती है, दिशा क्यों बदलती है, बात आया है कि दिशा क्यों बदलती है, दिशा ये क्यों बदलती है, दिशा क्यों बदलती है, तो आपका जवाब होगा कि सर चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है, बदल जाती है। अब बात है कि चाल क्यों बदलती है, तो बात आएगा कि चाल क्यों बदलती है। मैंने बताया कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी तो उसका दिशा बदल जाएगी। तो आप पूछे कि दिशा क्यों बदलेगा, तो हम जवाब दिए कि चाल बदल जाती है। फिर आप पूछेंगे चाल क्यों बदलती है, तो हम बोलेंगे रास्ता बदल जाती है। रास्ता मतलब फिजिक्स में माध्यम, रास्ता मतलब फिजिक्स में क्या, माध्यम, माध्यम बदल जाती है, प्रकाश का माध्यम, माध्यम बदल जाती है, माध्यम बदल जाती है, रास्ता बदल जाती है। अर्थात जब माध्यम बदलती है, रास्ता बदलती है, तो चाल बदल जाती है, और चाल बदल जाती है तो दिशा बदल जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदलती है, सुनिएगा, सुन लीजिए ध्यान से। एक तो उसका माध्यम बदला, माध्यम बदला तभी तो अपवर्तन की घटना हुआ, वो न बदलता तो सीधे प्रकाश चल जाता, आर पार कर जाता। माध्यम बदला, माध्यम बदला जिसकी वजह से चाल बदल गया, उसके वजह से दिशा बदल गया। और एक चीज बदलता है, क्या, तरंग दैर्ध्य, सॉरी उल्टा बोल दिए, वेवलेंथ, हाँ तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ भी बदल जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो। और प्रकाश का एक चीज है जो नहीं बदलता है, अब माध्यम कितना ही बदल दीजिए, एयर से ग्लास में जाए, ग्लास से फिर वाटर में जाए, एक चीज नहीं बदलता है, चाल बदल गया, सब कुछ बदल गया, तरंग दैर्ध्य बदल गया, लेकिन एक वो चीज है जो नहीं बदलता है, वो कौन है पता है, आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यानी प्रकाश को ना, सुन लीजिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, माध्यम बदलेगा तो चाल बदलेगा, दूसरी चाल बदलेगी तो दिशा बदलेगी, फिर उसका तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा, वेवलेंथ, लैम्डा। अब कौन ऐसा चीज है, प्रकाश ए पार से ओ पार होता है तो सब जानता है कि हाँ चाल कम जाएगा, ए पार से ओ पार होगा तो सब चीज कम जाएगा। एक चीज है जो नहीं बदलेगा, जितना शुरू से है उतने रहेगा अंत तक, ठीक है, वो क्या है, आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए अब यहां तक आपने समझ चुका है ये सब छोटा छोटा बात, छोटा छोटा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आप ये समझ गए कि क्या होता है नहीं होता है। दूसरी बात कि सर तो प्रकाश की चाल, एक ऑब्जेक्टिव और आ गया
कि माध्यम बदलता है तो प्रकाश के चाल बदल जाता है, मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल भिन्न भिन्न होता है। यानी आप अगर माध्यम बदलोगे तो उसमें प्रकाश के चाल भी बदलेगा। तो एक तो याद कर लियो ना, क्या? निर्वात में, निर्वात चाहे वायु, निर्वात में प्रकाश की चाल याद करना है। प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 को भी याद रखिएगा। दूसरा, निर्वात के बाद निर्वात चाहे एयर, निर्वात में या यहीं पे लिख देते हैं, या आप जान गए ना वायु में, दोनों बात बराबर है वायु में। अगला लाइन लिख रहे हैं, जल में प्रकाश की चाल कितना होती है? 2,25,000, कितना हजार? 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश के चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 को आप याद रखिएगा। क्या क्या बोले? 3 को याद रखिएगा। आप ये लाइन याद कर लीजिए कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब आप अगर माध्यम बदलोगे तो प्रकाश के चाल भी बदल जाएगा। ठीक है, तो कौन 3 को माध्यम? ऐसे माध्यम तो बहुत है, आप जानते हैं, केरोसिन तेल है, फलना है, चिलना है, शहद है। तो कम से कम 3 को जो मेजर ज्यादा यूज होता है ना, वो आपको याद रखना है। कौन है पहला निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, उससे थोड़ा सा कम जाता है जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे कम हो जाता है कांच, शीशा में 2 लाख किलोमीटर, सबसे कम नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन सब्सटेंस आएगा तो और कम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रकाश की चाल हुई। तो अब आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा सर कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो आप जवाब देंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, जो दिशा बदलता है, यानी दिशा बदलने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, दिशा क्यों बदलता है? क्योंकि माध्यम बदला, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदलती है, जिससे दिशा बदल जाती है। और ये 3 अलग अलग माध्यम में हमने आपको क्या किया? प्रकाश के चाल याद कराया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन में कुछ घटनाएं हैं। प्रकाश के अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण कुछ घटना, माने अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं आपको दिखाई देगी अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने आसपास। पहला घटना सब जानता है, जब आप किसी गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें पेन डाल दीजिएगा ना, तो देखिए कि पेन टेढ़ा दिखाई देगा। तो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? क्यों? सुनिएगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं तो आपका लाइट कथी से गया है? ग्लास यहाँ है ना, तो इतना दूर तक कथी है? वायु है, एयर है ना, यानी प्रकाश एयर में जा रहा है, और गिलास में कथी है? पानी है, कांच है, ग्लास है, पानी है। तो यानी इसका माध्यम बदल गया। यहाँ एयर है तो पूरा स्पीड में गया होगा, और वहां जैसी कथी है? कांच है, ग्लास है, पानी है, तो वहां स्पीड कम गया होगा। तो चाल बदलेगा तो क्या करेगा? दिशा बदलेगा, अर्थात वहां आपको ना जो वस्तु दिखाई देगा वो टेढ़ा दिखाई देगा। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि गिलास में रखे, चाहे बाल्टी में रखे पानी में अगर छड़ी डालते हैं तो छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? तो आप चिल्लाएंगे अपवर्तन के कारण। फिर कहेगा कि अगर आप पानी में कोई सिक्का को रखते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगर फिर आपको कहेगा कि अगर आप मछली उछली कभी पकड़े होंगे, देखे होंगे आप समुद्र में जाके देखेंगे ना कि मछली ये चल रहा है, और जैसे ही वहां डालेंगे तो मछली उससे नीचे रहता है। मतलब रियल में ना मछली की ऊंचाई कुछ और है, आपको ऊपर उठा के दिखा रहा है। ये अपवर्तन के कारण हो रहा है। आप कभी कभी नींबू पानी पीने गए हैं, वो क्या बोलते हैं, ठेला उला पे, तो वहां देखिए गिलास में ना पानी रख के नींबू डाल देगा, आपको दूर से बड़का इतना वो नींबू है, लेकिन नींबू रहता है छोट। यानी जब भी ना कोई चीज अपना स्थान बदल के दिखावे, इसे स्थान बदल के दिखावे, रहेगा हिया दिखाएगा हिया, यानी जो स्थान परिवर्तन टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, टेढ़ा मेढ़ा इन्ने के उन्ने, ठीक है, जब दिखाई दे ना तो वहां लगभग कौन घटना होता है? अपवर्तन की। ठीक है, तारे भी टिमटिमाते हैं, उसमें भी अपवर्तन घटने आते हैं।
और जहां तक कि सूर्योदय सूर्यास्त के बाद जो सूर्य दिखाई देता है वहां भी अपवर्तन की घटना है, क्योंकि वो तो डूब गया फिर भी दिखाई दिया, यानी उसका स्थान अभी दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन की जितना भी घटना होगा वो सब अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है जो आप याद रखेंगे। हम फिगर से भी दिखा देते हैं, देखिए आप, देखिए ये तो अपवर्तन दिखाया, ऐसे देखिएगा गौर से, लाइट गया, ये देखिए ये शीशा है ना, लाइट गया आर पार कर ना दिया, देखिए लाइट ऐसे गया आर पार कर दिया, इधर गया उधर मुड़ा, वो तो अलग बात है, आर पार कर दिया प्रकाश, तो जब आर पार कर दिया तो ये हो गया अपवर्तन, आर पार अपवर्तन। ठीक, दूसरा देखिए इसके कारण ना कुछ घटना हुआ, वो घटना कौन कौन है सुनेंगे ध्यान से, देखिए घटना कौन कौन है। पहले देखिए ये गिलास दिखाई दे रहा है आपको, ये गिलास में को पेन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है। देखिए पेन यहां से टेढ़ा दिखाई देता है ना, तो ये ऐसा नहीं कि पेन टूटा हुआ है, आप देख रहे हैं वायु में से, एयर में से, और वो जा कहाँ रहा है, ग्लास में, तो दिशा बदल जाएगा ना, माध्यम बदला दिशा बदला, जिसके वजह से ये पेन जो है टेढ़ा दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आदमी छड़ी ऐसे रख रहे तो साफ टेढ़ा भेला, ऐसा है नहीं, ये कुछ और है। आप सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई देता है, यानी बहुत सारी घटनाएं, जो भी हम एक सिंपल बात बोले कि वस्तु के स्थान में परिवर्तन वाला घटना जो भी आएगा ना, इधर के उधर दिखाना, वो समझिएगा। टिमटिमाने में भी क्या होता है, ई तारा के उतारा उधर दिखाता है, जितना सारी घटना है वो सब प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटना दिखाई देता है। इसमें से मुख्य घटना क्या है याद रखिएगा, छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, सिक्का का ऊपर दिखाई देना, यानी वास्तविक गहराई कुछ और है, आपको आभासी दिखाई दे देना, ये सब जो घटना है ये आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सेकेंड टॉपिक था अभी का हम लोग का आज का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। चलिए, जब दिक्कत ना है तो समझिएगा थोड़ा अच्छा से। अभी बात चल रहा था प्रकाश के माध्यम, माध्यम माध्यम, रास्ता रास्ता रास्ता। तो माध्यम में ना फिजिक्स में दो गो माध्यम बहुत अब चर्चा में आएगा, देखिएगा, माध्यम, मीडियम, रास्ता। रास्ता दो तरह के होता है, रास्ता कै तरह का होता है, दो तरह का, सुनिएगा ध्यान से। एक अपना भाषा में बोलते हैं एकदम फौका रास्ता, खाली खाली वाला रास्ता, खाली खाली वाला रास्ता, और एकदम हरा भरा रास्ता, हरा भरा रास्ता। बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं। देखिए फिजिक्स में ना दो प्रकार की बात चलेगा, एक विरल, नाम आएगा विरल। आप सोचिएगा ये विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम, ठीक, इसको बोलते हैं रेयरर, रेयरर मीडियम। और एक आएगा सघन माध्यम, क्या आएगा, सघन माध्यम। सघन माध्यम जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम। तो अब समझिए दो प्रकार के माध्यम मिलेगा आपको, एक रेयरर और दूसरा सघन। फिजिक्स में रेयरर, डेंसर। रेयरर यानी विरल और सघन, बहुत यूज होगा विरल और सघन। ये विरल माध्यम किसे कहते हैं सर, समझिएगा, पूरा अच्छे से समझाएंगे। अभी सारा डाउट क्लियर करेंगे कि कौन विरल होता है कौन सघन होता है। ठीक है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। देखिए जिस माध्यम में प्रकाश बहुत स्पीड चले, माने प्रकाश ज्यादा स्पीड जो माध्यम में चल दिया ना, उसको कहिए कि विरल माध्यम, मतलब वो खाली खाली वाला है। जब खाली खाली रहेगा तब ना प्रकाश पूरा स्पीड जाएगा, बात को समझ रहे, खाली खाली रहेगा तब ना। खाली खाली वाला माध्यम जो भी होगा वो विरल माध्यम होगा। और जहां प्रकाश के चाल कमेगा, यानी उसका जो मैक्सिमम स्पीड से स्पीड कमा, तो वो सघन माध्यम है, मतलब भरल भरल माध्यम है। तो एग्जैक्ट इसका डिफिनीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ चीज जो होता है ना किसी के कंपेयर में होता है, कंपेयर में। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं लंबा हूं, तो किससे, अगर मेरे बगल में कोई छोटा आदमी होगा तो बोल सकता हूं कि मैं इससे लंबा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मैं छोटा हूं तो किससे, कोई बड़ा आदमी होगा उससे छोटा हूं। मतलब वही प्रकार के ये विरल और सघन है। तो विरल माध्यम सघन माध्यम में कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होगा, यानी आप सीधा दिमाग में बैठाइए कि जो माध्यम खाली खाली हो, जहां प्रकाश बहुत तेज चल सके वो विरल होगा, और जहां प्रकाश थोड़ा सतत है, स्पीड कम चले, वो सघन होगा।
वो डिपेंड करेगा किस वस्तु पर। जैसे प्यार से सुनिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि एक वायु है, वायु हवा, वायु हवा सब लोग जानते हैं, वायु हवा एयर, दूसरा हम बोल दिए कांच, चाहे जल पानी। अब अगर मैं पूछूं कि दूगो में बताइए विरल कौन है सघन कौन है, तो आप बोलेगा सर वायु एकदम खाली खाली है, मतलब वायु हो गया विरल और जल हो गया इसके सघन। बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब, ये सही जवाब है। लेकिन मैं जस्ट अभी ऐसा लिखूं, एगो जल है माध्यम, एगो जल है वो मैं प्रकाश को गुजारना है, एगो कांच है। अब बोलिए अब कौन विरल कौन सघन, तो बोलिएगा जल में तो नहीं चलिए हो जाएगा, कांच में तो और दिक्कत होगा, अर्थात जल जो है बेचारा वो क्या है विरल है और कांच क्या हो गया सघन। तो अब बताइए बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया, अरे बदला ना, पहले जगह सघन था से विरल हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किससे कंपेयर करते हैं, बात समझ रहे हैं, जो बड़ा बड़ा हो वो सघन, जो खाली खाली हो वो विरल, बात को समझ रहे हैं। जैसे जल, बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम बताते हैं समझिएगा, पाव रोटी या पपा, देखिए ना एक पाव रोटी होता है एक पपा होता है, पाव रोटी विरल की पापा विरल, कौन विरल कौन सघन, पाव रोटी एकदम लड़ब में प्रकाश जल्दी जाएगा, तो पाव रोटी विरल और वो टाइट वाला जो होता है वो सघन, ठीक। एक समझिएगा बात को, थूक फेंकते हैं आप लोग, थूक खखार दो चीज होता है ना, तो थूक विरल की खखार विरल, थूक विरल खखार सघन, वो में तो नहीं कसरत रहता है, आप देखोगे ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमेशा कंपेयर में आएगा, अकेले नहीं आएगा कि कांच विरल है कि सघन है, किसके अकॉर्डिंग कांच विरल है कि सघन, बात समझ रहे हैं ना। तो ये समझना है, यानी विरल और माध्यम। अब एक चीज और जानना है कि जो विरल होगा ना उसका घनत्व क्या होगा, घनत्व डेंसिटी याद रखिएगा कम होता है, कम, और जो सघन होता है उसका घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा। अब आप समझिएगा धीरे, बहुत तरह की यहां से ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाएगा। यानी घनत्व कम, यानी किसी भी पदार्थ का, कोई भी चीज का अगर घनत्व कम है तो वो विरल है, और घनत्व ज्यादा है तो सघन है। ये आप समझ रहे हैं बात को, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश स्पीड कहाँ चलेगा, में कि ओ में, तो आप इतना बुद्धू थोड़े कि नहीं जानेंगे कि ये में धीरे धीरे चलेगा, ये सघन है, प्रकाश सबसे ज्यादा यहाँ चलेगा। यानी प्रकाश का चाल अधिकतम कहाँ होता है, विरल में, मतलब कहाँ, जहां घनत्व कम हो, और जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा, प्रकाश के चाल कम होगा। अब यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, बोलेगा किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा है, बोलिए उसमें प्रकाश तेज चलेगा कम तेज चलेगा, माने प्रकाश तेज धीमे, तो घनत्व ज्यादा है मतलब घनत्व ज्यादा है मतलब सट्टल है, और घनत्व ज्यादा है मतलब सघन है, तो वहां धीरे धीरे चलेगा। किसी भी का अगर घनत्व कम है मतलब वो खाली खाली है, मतलब विरल है, मतलब प्रकाश तेज चलेगा। यानी प्रकाश का जो चाल है वो किस पे डिपेंड करता है, घनत्व के उल्टा। अगर घनत्व क्या है, कम है, तो प्रकाश के चाल ज्यादा होगा, अगर घनत्व ज्यादा है तो प्रकाश के चाल कम होगा। यानी घनत्व में और चाल में उल्टा रिलेशन। अगर किसी का घनत्व ज्यादा है मतलब पूरा घनत्व में है, यानी पूरा सघन है, तो चाल कम, घनत्व ज्यादा तो चाल कम, घनत्व कम तो चाल ज्यादा। यानी मैं एक बात बोल सकता हूं कि डेंसिटी और स्पीड में उल्टा रिलेशन है। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं ना, घनत्व ये उल्टा रिलेशन है किसके, चाल के। मतलब अगर घनत्व ज्यादा तो चाल कम, चाल कम तो घनत्व ज्यादा, उल्टा होता है, उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो विरल सघन समझ पाए, विरल सघन समझ पाए। अच्छा, तो अब ये समझ गए कि सर विरल और सघन क्या होता है, कैसे होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए विरल, मतलब खाली खाली विरल, भर भर सघन, रेयरर डेंसर, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब आराम से, अब प्रकाश का जो अपवर्तन था ना उसका जो घटना है उसको डायग्राम से अब दिखाएंगे, ठीक है। अभी तक आपको हम एक बेसिक थॉट दिए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और इसमें मुख्य रूप से किसका किसका भूमिका है और वो कैसे काम करता है। यानी आज फर्स्ट क्लास था तो बस फर्स्ट क्लास में बच्चा को ये समझ में आना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है,
ठीक है, तो समझ में आया ना सर? आवाज वगैरह ठीक है? देखिए तो प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है, ये समझ में आया? अभी तक हम लोग ने सिर्फ दो बात पढ़ा कि अपवर्तन के मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो दिशा बदलेगा, और वही घटना अपवर्तन कहलाती है। और हर अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल अलग अलग होता है। और दो नाम पढ़े, एक विरल और एक सघन। एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, जिसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल वगैरह वगैरह आपको हम दे दिए। अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का जो घटनाएं हैं, जिसको डायग्राम द्वारा, वेन आरेख द्वारा कैसे दिखाते हैं और एग्जाम में कैसे जानेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, अब दिखाते हैं, देखिएगा आराम से। ठीक है, अब देखिएगा आराम से। छोड़िए, पहले आराम से समझिए। ये देखिए, ये है बेचारा, मोटा थोड़ा कर लेते हैं। चलिए समझिएगा, यहाँ से समझिएगा आराम से, आराम से समझिए। यहाँ आराम से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लाइट आया, ऐसे गिरा, ये पारदर्शी कोई पदार्थ है। बेचारा लाइट को ना चल जाना चाहिए था ऐसे। अगर ये माध्यम नहीं होता ना तो प्रकाश ऐसे ही जाता, जैसे आया वैसे चल गया। जैसे ही माध्यम चेंज हो गया, ये है वायु। क्या है? वायु। आराम से एक बार समझिएगा, मतलब एयर। और ये है इधर एयर, मतलब ये मान लीजिए कांच था, कांच। ये है ग्लास। अब बोलिए दोनों में कौन विरल कौन सघन? तो आप बोलिएगा ये वाला विरल हो गया सर, और ये वाला क्या हो गया? सघन हो गया सर। हो गया ना? देखिए घटना क्या हुआ कि जैसे जाना था वैसे नहीं जाएगा। यहां से नॉर्मल खींचेंगे। क्या खींचेंगे? नॉर्मल। ये ना थोड़ा सा ना, ये नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर आके जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यही घटना प्रकाश का बर्तन है। मतलब जैसे जाना है ना वैसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो गया। बेंड हो गया किसके तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि जब विरल से सघन में जा रहा है तो कुछ और घटना हो रहा है ना। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का बर्तन। फिगर से दिखाए। अभी इसका अच्छा डायग्राम अभी जस्ट बनेगा, आप आराम से रुकिए। पहले पहले हमने दिखाया कि ऐसे जाना चाहिए था, गया नहीं, थोड़ा सा ये बेंड हो गया। ये बेंड क्यों हुआ भाई? ये बेंड क्यों हुआ? क्योंकि आपका माध्यम बदल गया, माध्यम बदला, स्पीड बदला। तो ये इधरे क्यों आया? उधर तो जा सकता था। ये अभिलंब की ओर क्यों सटा? अभिलंब से दूर भी तो जाना चाहिए। इसका भी रीजन है, आप आराम से बने रहेंगे। ठीक, अब समझाते हैं, देखिएगा। अब अच्छे डायग्राम से अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे बहुत प्यार से। चलिए अब इसका यूज करेंगे हम लोग। आराम से, आराम से, आराम से समझिए। बहुत आराम से समझने की जरूरत है, बहुत आराम से और प्यार से। ये देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये कांच का ना एक शीशा इसे लगा हुआ है, देखिएगा इससे। बात को समझिए ऐसे। अब यहाँ तो ऐसे उठा के नहीं दिखा सकते, समझ रहे हैं ना? 2D है, 3D है। यहाँ पे कांच है, ऐसे कांच है लगा हुआ। ऊपरो हवा, नीचू हवा, नीचू हवा, ऊपरो हवा। तो बताइए यहाँ हवा है, हवा है। ये क्या है? तो बोलिए कांच है, और नीचे भी क्या है? हवा है। कोई दिक्कत नहीं। सर हवा और कांच में कंपेयर कीजिएगा तो कौन विरल और कौन सघन है? तो आप प्यार से जवाब दीजिएगा कि सर हवा और कांच में ना हवा हो जाएगा विरल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये विरल। और ये क्या हो जाएगा? सघन, रेयर, डेंसर। और ये हवा क्या हो जाएगा? फिर से विरल, फिर से विरल। अब आपको ना यहाँ पे घटना कुछ घटाएंगे और वही आखिरी चीज होगा जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होगा, प्यार से समझने की जरूरत है, एकदम प्यार से, सब्र के साथ। ये देखिए, एक लाइट इधर से आ रहा था,
आया, बस लाइट आया। ये बेचारा को ना जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर, ऐसा क्या है जो नहीं जाएगा? ऐसा ये हो गया कि यहाँ पे ना, यहाँ बिरल से कहाँ घुसा, सघन में घुसा, तो माध्यम बदला। माध्यम बदलेगा तो दिशा बदलेगा। तो दिशा कैसे बदलेगा वो समझाइए सर। समझा रहे हैं। यहाँ पे ना एक हम लोग अभिलंब खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अभिलंब। अभिलंब खींचेंगे। थोड़ा टेढ़ा है भाई साहब, चलेगा? नहीं चलेगा। ये नॉर्मल है। क्या है भाई? ये नॉर्मल है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, नॉर्मल। यहां क्या होगा ना, लाइट के साथ एक घटना हो जाएगा। घटना क्या होगा? ये जो लाइट उधर ना जाके, ये बेचारा थोड़ा बेंड हो जाएगा ऐसे, ऐसे बेंड हो गया। अब फिर देखिए, प्यार से बहुत जरूरी है समझना मेरे भाई, प्यार से बहुत जरूरी है समझना, तो गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिएगा, फिर यहां एक नॉर्मल खींच दीजिए। अब ये क्या होगा? ऐसे इसको आना चाहिए था, ऐसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे, ऐसे जाना तो चाहिए था। क्या वो भी उड़ गया? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर नहीं रहेगा ऐसे, तो कैसे रहेगा सर? ऐसे जाएगा। यहाँ पे ना कुछ घटना को गौर करना है बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, मजा आ जाएगा। सॉरी, चैप्टर नहीं, ये पार्ट खत्म है। देखिए प्रकाश के साथ क्या हुआ कि प्रकाश ऐसे आया, फिर ऐसे हो गया। अरे भाई, कभी देख रहा है कि अभिलंब की ओर सट रहा है, कभी दूर हो रहा है। देखिए, ये जो अभिलंब, ये किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण? आपतित। अभी नाम लिखवाएंगे, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जो ये किरण कौन है? अपवर्तित, अपवर्तित किरण। इसको निर्गत किरण भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग मोटा मोटा बात करते हैं आराम से। देखिए क्या हुआ से, इसको समझिएगा। फिजिक्स का ये चैप्टर का जो मेन रीड है यही है। हुआ क्या कि जब विरल से सघन में आया तो क्या हुआ? तो सर विरल माध्यम से सघन में आया तो अभिलंब से सटा। देखिए ना, यहाँ तनी ज्यादा। ये देखिए कोण, ई कोण का नाम कहती है आई, यानी अपतन कोण। ये है अपवर्तन कोण आर। समझ रहे हैं? अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पे ई कोण ज्यादा है, ई कोण कम है। मतलब समझिएगा, पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, नोट में एकदम छाप लेना है इस पॉइंट को एकदम ध्यान से, कि जब प्रकाश विरल से सघन में आया, सौ से सघन और सौ से सट्टल, तो विरल से सघन में आया, विरल से सघन में, रेरर से डेंसर, रेरर टू डेंसर, विरल से सघन, सौ से सघन सौ से सट्टल, रेरर टू डेंसर। क्या हुआ सर? अभिलंब से सट गया। तो एक बात याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल से, विरल से सघन में आएगी तो, तो अभिलंब से सट जाएगी, चाहे अभिलंब की ओर सटेगी, अभिलंब से सट जाएगी या अभिलंब की ओर आएगी। देखिए, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर सटेगी, चाहे अभिलंब से सट जाएगी, जो भी समझिए। सट जाएगी मतलब सटती तो नहीं है, लेकिन अभिलंब की ओर आती है। इस लाइन को हम चेंज कर देते हैं, अभिलंब की ओर आती है। यहाँ सटती नहीं ना, अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब की ओर
सटना चाहती है, ठीक चलेगा, अभिलंब की ओर सटना चाहती है, सटती नहीं है, लेकिन एकदम सटती नहीं है, सटना चाहती है। अब बताइए कोण के हिसाब से देखिए, आपतन कोण बड़ा कि अपवर्तन कोण बड़ा, कोण आई बड़ा कि कोण आर बड़ा, कोण आई बड़ा। मतलब इस केस में ना नोटो लिख लीजिएगा, जब कोण आई बड़ा हो कोण आर से तो समझ जाइएगा कि विरल से सघन में गया है। जब विरल से सघन में जाएगा, कहां से कहां जाएगा भाई साहब, इस लाइन को समझिए, विरल से सघन में जाएगा तो एक घटना घटेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से सट जाएगा और आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, कोण आई ग्रेटर देन कोण आर। ये कोण आई है, ये तो सब इसके तरह लगता है, पागल की तरह। ओह, आपतन कोण लिख देते डायरेक्ट। आपतन कोण, इसको कोण आई बोलते हैं। ये बड़ा होता है, बड़ा हो जाएगा किससे, अपवर्तन कोण, यानी कोण आर से। यानी जब आपतन कोण बड़ा हो, कोण आई बड़ा हो कोण आर से, तो समझिए कि विरल से सघन में गया। ठीक, दूसरा पॉइंट समझिएगा प्यार से। दूसरा पॉइंट किधर लिख दूं, अब देखिए, अब लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। अब देखिएगा, अब सघन से विरल में आइए, देखिए ये सघन था फिर विरल था, अब सघन से कहां गया, विरल में। तो देखिए अभिलंब से दूर हटा कि सटा, दूर हटा, मतलब अभिलंब से दूर हट रहा है। अर्थात दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में, तो क्या घटना होगा, आप अपना भाषा में लिखिए। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, में अभिलंब से दूर हटती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। एक जगह सटती है, एक जगह हटती है। प्रकाश एक जगह सटती है, एक जगह हटती है। कब सटती है, तो जब विरल से सघन में आती है तो सटती है, और सघन से विरल में जाती है तो हटती है। बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए ना। विरल से सघन में आएगी तो क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सटेगी। और जब सघन से विरल जाएगी, विरल मतलब दूर हो जाना, जब सघन से विरल जाएगी तो बस दूर हट जाएगी। अर्थात एक घटना होता है जिसको अभी हम लोग बढ़िया से समझेंगे। और यहाँ पे कोण आर का मान ग्रेटर देन कोण आई का, यहाँ पे ये दो घटना को बढ़िया से समझेंगे, यही हम आपको अभी याद कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, प्यार से सुनिए। आप देखिए फिगर को, जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण, बोलिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर सट जाती है। और फिर अब जब, फिर सुनिएगा, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जो डिफिनेशन वहां था वही डिफिनेशन यहाँ है, लेकिन ये हो गया एकदम पूरे फिजिक्स के गर्दा गर्दा डिफिनेशन, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है अपवर्तन में। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोले, फिर से सुनिएगा कि जब प्रकाश की किरण, सुनिए ध्यान से, जब लिखिएगा अपना भाषा में, जब प्रकाश की किरण विरल विरल माध्यम से, कौन माध्यम में, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर सटना चाहती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटना चाहती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे कोण आई बड़ा, यहाँ बराबर नहीं होता है, कोण आई बड़ा होगा कोण आर से, यहाँ कोण आर बड़ा होगा कोण आई से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, याद रखिएगा कि बताओ जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की ओर सटेगा कि हटेगा, तो बोलेगा सघन से विरल में जा रहा है मतलब तो दूर जा रहा है, हटो हटो, यानी हटेगा अभिलंब से। और जब विरल से सघन में आएगा तो सघन मतलब सटना, मतलब सटेगी। यही घटना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे कि जब प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब से सट जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा,
आज पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम लोग ने देखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे यहाँ की आप देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो उसके दिशा में जो परिवर्तन हुआ इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन में कैसा माध्यम चाहिए, पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम, ठीक। अब उसके बाद आया कि भाई दिशा क्यों बदलता है, तो इसका जवाब दिए कि प्रकाश का चाल बदलता है। चाल क्यों बदलता है, माध्यम बदलता है। फिर प्रकाश के अलग अलग चाल अलग अलग रास्ते में अलग अलग हो जाती है। फिर उसके बाद आपको हमने समझाया विरल और सघन, और वो सब समझने के बाद लास्ट का जो ये टॉपिक है अभी का वो है प्रकाश के अपवर्तन, जो कि बढ़िया से आपको हम समझाने का प्रयास किए कि यहाँ पे अभिलंब की ओर कब सटती है और अभिलंब से कब हटती है। बोलिए कब सटती है, तो सर बोलिए विरल से सघन में आती है तो सटती है, और सघन से विरल में जाती है तो हटती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से सुने होंगे तो पक्का याद हो गया होगा। और जितना बात अभी तक ने बोला है हमने वो सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास है। प्रकाश का अपवर्तन यानी बेसिक बात आज प्रकाश के अपवर्तन का कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। यानी कल यानी नेक्स्ट 8 बजे कल के क्लास में आप इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आज जो बेसिक था वो यहाँ पे हुआ कंप्लीट। फिर मिलते हैं कल 8 बजे, और वीडियो कैसा लगा ना एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।